जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज कोहली आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं जो सुनने के बाद मुझे तो काफी दुख हुआ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है जिसमें वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी साहब है जो वो ये कहते हुए सुने गए हैं कि दफा 370 लेकर लोग हैं जो वो बोले और कुछ नहीं हुआ। लिहाजा इस मुद्दे पे भी हमें नहीं बोलना चाहिए। हम गवर्नमेंट के सिस्टम में हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे। ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि पब्लिक का वोट लेकर आवाम ने आपको वोट दिया कि आप हमारी नुमाइंदगी करेंगे, जब भी हमें मुश्किल आएगी तो आप हमारी आवाज बनेंगे। लेकिन ये बात कह देना कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात रखी जाएगी, लेकिन हम गवर्नमेंट के बीच रह के रहेंगे। और उसके बाद 370 के मुद्दे पे अभी लोग बोले थे और कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। सुनिए उस वीडियो में वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी साहब क्या कहते हैं। हाँ, जब संडों की लड़ाई होती है तो बेशक वो जंड शंड जो है बीच में जाते हैं। तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, हम हुकूमत के सिस्टम के अंदर हैं, हमें बड़े मोहतात बोलना और हुकूमत के सिस्टम के अंदर हैं, हमें बड़े मोहतात बोलना और हुकूमत के सिस्टम के अंदर हैं, हमें बड़े मोहतात बोलना और बहुत अच्छे तरीके से अवाम के मसाइल जो है अवाम के बीच में रखने हैं। देखो, दफ़ा 370 का आर्टिकल कब की बात चल रही थी तो उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। देखो, दफ़ा 370 का आर्टिकल कब की बात चल रही थी तो उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। देखो, दफ़ा 370 का आर्टिकल कब की बात चल रही थी तो उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये फजूल के बयानात देने मुझे लगता है कोई सूदमंद नहीं है, लेकिन ये फजूल के बयानात देने मुझे लगता है कोई सूदमंद नहीं है, लेकिन ये फजूल के बयानात देने मुझे लगता है कोई सूदमंद नहीं है, लेकिन आपने सुना कि वो किस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि 370 के मुद्दे पे बोले थे और कुछ नहीं हुआ। लिहाजा जो ये अभी फॉरेस्ट और उसके बाद स्टेट लैंड के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, हम सिस्टम के बीच है, सरकार की बात करेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पब्लिक ने वोट इसीलिए दिया था कि आप सरकार के सिस्टम में चले जाइए और पब्लिक की बात ना कीजिए। इसके जवाब का मुंतजर रहूंगा और मैं चाहूंगा कि अशफाक साहब स्पेशल इस बात पे कमेंट करें कि क्या उनकी ये स्टेटमेंट को किस नजरिए से देखा जाए कि ये स्टेटमेंट उन्होंने किस लिहाज से दी। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम की बात करेंगे ना कि सरकार की बात करेंगे। पूरी वीडियो है जो टीडीसी चेयरमैन अशफाक चौधरी साहब की, आइए सुनते हैं। जो ये एजिटेशन हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे तो इस मासूम बंदे ने, बेचारे गरीब बंदे ने ये बात जब सुनी कि हमारे जो स्टेट लैंड में 2-2 3-3 मरले में छोटे कच्चे पक्के जो भी छोटे छोटे मकान बने हुए हैं तो इनको डिसमेंटलिंग का प्रोसेस जो है वो चलने लगा है। तो ये खबर सुनते ही इसको काफ़ी शॉक हुआ और इसका बीपी जो है वो शूट कर गया, जिसकी वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज जो रिकवर नहीं हुआ, जाके जम्मू मेडिकल कॉलेज में इसकी डेथ हो गई। तो मैं आवाम को मतला कर देता हूँ कि हुकूमत की ये पॉलिसी जो है ये, मैं पिछले दिनों अपने डिप्कम साहब से भी मिला और रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू काबरा साहब से भी मिला। तो मैंने अपनी आवाम के बहुत सारे मसाइल जो है आवाम के बीच में रखे और काबरा साहब ने और डिप्कम साहब ने जैसे आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, उसमें मुझे लगता है कि हमारे विलेज में, गाँव में रहने वाले लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी का आलम नहीं देखने को आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट का जो ये प्रोसेस चल रहा है, मुहिम चल रही है, तो ये बड़े बड़े लैंड सर, ये जो नोटिस आया, नोटिस तो सबके लिए आया ना, नोटिस इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें तो एक मरला वाला जो वो भी, उसको भी मतला किया गया और उसके इतला दी गई है, नोटिस दिए गए हैं। लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ख़ासकर हमारे एलजी साहब जो एक बहुत ऑनेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी स्टेट को मिले हैं, वो गरीबों के बहुत हक में है और गरीब आवाम जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो निश्चिंत रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा कि जिसकी वजह से गरीब को, गांव में रहने वाले को कोई परेशानी का आलम होगा। हाँ, इसमें बहुत सारे आजकल मीडिया में छाए हुए बहुत सारे हमारे पहले लीडर जो हैं वो काफ़ी बयानात दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के एजेंट जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं इसमें, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पूरा मैंडर जो है वो उन्होंने स्टेट लैंड में अपने घर बनाए हुए हैं, दुकानें बना के बेच दिए हैं, तो आज लोगों को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे वापस। इसकी वजह से वो बयानात वगैरह दे रहे हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने हार्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की लैंड ज़मीन जो हैं वो
सैकड़ों कनालों में लेके तो अपने नाम अलाट करवाई हैं, उनको तो छोड़नी पड़ रही हैं। उसकी वजह से उनको परेशानी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं अपनी आवाम को ये मतला कर देता हूँ, ख़बर देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी गरीब का अगर रात को 2 बजे भी किसी के पास कोई स्टेट लैंड में कच्चा पक्का मकान बना हुआ है, अगर किसी को परेशानी होगी तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, फेसबुक पे जहाँ भी आप चाहें तो मेरा नंबर मौजूद है। कॉल करके मुझे इतला दें और इंशाल्लाह मैं आपके पास 2 बजे रात को भी हाज़िर हूँ। किसी को कोई चिंता वाली बात नहीं है, गरीब को कोई छेड़ने वाला नहीं है, और ना ही पॉलिसी गवर्नमेंट की और मोदी की जो आज हुकूमत चल रही है, इसमें गरीब को उठाने के लिए प्रोसेस चल रहा है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गरीब के हक में है, ना कि गरीब को बर्बाद करने के चक्कर में। हाँ, जब संडों की लड़ाई होती है तो बेशक वो जांड शंड जो है बीच में जाते हैं। सर ये बताएंगे ये आज मौत अब्दुल गनी की, इसका जिम्मेवार कौन है? इसमें जिम्मेवार इसमें कोई शक नहीं कि एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, तो इसको जो ही ये खबर मिली कि मेरा जो है मकान कहीं डिसमेंटल ना हो जाए, तो इसको ये खबर सुनते ही थोड़ा शॉक हुआ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात रखूंगा, इंशाल्लाह इसका भी काफ़ी हद तक इसका जो है इसका अजाला करेंगे और इसको जो भी है कंपनसेशन वगैरह। इनको लोगों को इतला भी नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा कम। तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन से बात जारी है, हम हुकूमत के सिस्टम के अंदर हैं, हमें बड़े मोहतात बोलना और बहुत अच्छे तरीके से अवाम के मसाइल जो है अवाम के बीच में रखने हैं। देखो दफ़ा 370 का आर्टिकल कब की बात चल रही थी, तो उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये फजूल के बयानात देने मुझे लगता है कोई सूदमंद नहीं है, लेकिन हम हुकूमत से अपनी कॉम्पिटेंसी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के बहुत सारे मसाइल जो हमने ऑलरेडी भी रखे हैं, मैं आज भी मतला कर देता हूँ कि ये निहत्ते लोग जो गरीब लोग हैं इन पर करम किया जाए और इनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों को, मैं ख़ास कर एलजी साहब को ये इल्तिजा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये ऑर्डर जो है विड्रॉ करके गरीब को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, इसको गरीब को छूट देनी चाहिए। खासकर विलेजेस में, गाँव में बहुत सारे लोग जो हैं जिनका गुजर बसर जो 1-1, 2-2 कनाल पे हो रहा है और अपना मुझे लगता है कि छोटा मोटा गुजारा इसी स्टेट लैंड पे छोटा मोटा कहीं है तो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जैसे मुझे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और काबरा साहब और डीबकम सब ने आश्वासन दिया है, गरीब को कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, इसमें आ रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जो आ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, और जो आज अवाम के बीच में आके कहते हैं जी हाँ ये हुकूमत के एजेंट जो हैं बोल नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सुबह शाम रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अवाम से अपील करता हूँ कि बिल्कुल मुतमय्यन रहें, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं, आपका कोई लॉस नहीं होगा, आप भरोसा रखें। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन अपनी बात जो है, अपनी अवाम की बात जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन